अमर सिंह पवन का कजरी वन में मां काली को गर्भगृह से निकालना। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि अमरा गांव में तपस्या करते हुए अमर गुरु अमर सिंह पवन को कन्या के रूप में देवी ने दर्शन दिए और कजरी वन में तपस्या का आदेश दिया, जिनके आदेश के फलस्वरूप गुरु अमरा कजरी वन आए। मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे द्वारा किए गए शोध का ये सबसे उत्तम अध्याय है, जिससे मैं आप सबको अवगत कराने जा रहा हूं, जिसके विषय में आल्हा गायन से लेकर बाबा अमर सिंह पवन तक के किसी भी गुरु से अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ये सभी के लिए एक नया अध्याय है, परंतु फिर भी ये अमर गुरु अमर सिंह पवन से संबंधित एक मुख्य अध्याय है। इसमें बाबा से संबंधित एक विशेष शक्तिपीठ से आपको अवगत कराता हूं। गुरु अमराजी महाराज बाबा अमर सिंह पवन का आगमन कजरी वन में हुआ और देवी के आदेशानुसार तपस्या प्रारंभ की तो देवी ने फिर से दर्शन दिए और कहा कि मैं यही नील पर्वत की तलहटी में गंगा की नीलधारा के तट पर गर्भगुफा में स्थित हूं। मुझे गर्भगृह से बाहर लाकर मेरी आराधना करो। गुरु अमरा ने गर्भगृह से बाहर लाने का उपाय पूछा तो माता ने कहा कि तुम्हें मुझे 108 नर मनुष्यों की बलि देनी होगी और उन 108 नरमुंडों के ऊपर मुझे स्थापित करना होगा। माता की आज्ञा का पालन करते हुए गुरु अमरा, जिनका मां गंगा से माम बेटे जैसा संबंध था, जिसमें उनका स्वयं का शरीर एक बार मृत अवस्था में प्रवाहित हो चुका था, उन्होंने मां गंगा से आग्रह किया कि आपके अंदर आकस्मिक मृत्यु से मृत आने वाले शरीर को अमर सिंह पवन का संपूर्ण इतिहास कृपया मुझे सौंप दे। मां गंगा ने उनके इस आग्रह को माना और हरिद्वार की गंगा में बहकर आने वाले मृत शरीरों को गुरु अमर सिंह पवन को सुपुर्द करना शुरू कर दिया। गुरु अमर सिंह पवन ने माता कराली द्वारा दिए संजीवनी मंत्र से नदी में बहकर आने वाले शवों को जीवित करना प्रारंभ कर दिया। गुरु अमरा मृत शरीर को दोबारा जीवित करते और उसे स्वेच्छा से माता की बलि के लिए राजी करते। बलि कार्य होने के पश्चात बाद में विधिवत शव का अंतिम संस्कार कर देते। इस प्रकार 108 नरबलि संपूर्ण होते ही 108 नरमुंडों पर माता धरती में से ऊपर मूर्ति के रूप में आ गई। यहां आप सबको बता दूं कि ये माता ही मां दक्षिणा काली के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो बाद में बंगाल में स्थापित हुई, किंतु इसका मूल स्थान कजरी वन है, जहां गुरु अमरा ने इसे जागृत किया। आपको स्पष्ट कर दूं कि बंगाल में एक काली घाट पर माता काली का स्थान है, जहां भगवान शिव की पत्नी माता सती का अंगिरा था, और दूसरा हुगली नदी के तट पर मां दक्षिणा काली का स्थान है, जिसे गुरु अमर सिंह पवन ने जागृत किया था। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि बंगाल में मां दक्षिणा काली की जो भी तंत्र साधना होती है, उसके जन्मदाता गुरु कामराज उर्फ अमर गुरु बाबा अमर सिंह पवन ही है। आगे मां दक्षिणा काली की उस मूर्ति की तस्वीर दे रहा हूं, जिसको किसी कारीगर ने नहीं बनाया, अपितु स्वयं धरती के गर्भ से प्रकट हुई। अमर सिंह पवन का संपूर्ण इतिहास। गर्भ से मूर्ति बाहर आने के पश्चात गुरु अमरा ने उस मूर्ति मां दक्षिणा काली की कई वर्षों तक साधना कर उनसे तंत्र ज्ञान प्राप्त किया। गुरु अमरा ने उस समय सोने के अक्षरों, जिन्हें स्वर्ण अक्षर कहते हैं, से तंत्र विद्या के ऊपर 4 ग्रंथ लिखे। उन चारों ग्रंथों के नाम और विवरण मैं आपको अपनी अगली ज्ञान पुस्तक में बताऊंगा। गुरु अमरा ने मां दक्षिणा काली की जितनी सेवा की, उतना बड़ा सेवक आज तक संसार में कोई नहीं हुआ। अमर गुरु बाबा अमर सिंह पवन रोज सुबह मिट्टी के घड़े लेते और मां गंगा के जल में रखकर मां गंगा को दूसरी तरफ गांव में ले जाने के लिए कहते। मां गंगा उन घड़ों को अपनी लहरों में दूसरी तरफ ले जाती, जहां गांव वाले उन घड़ों में कच्ची शराब भर देते और फिर मां गंगा अपनी लहरों में उन घड़ों को वापस ले आती। गुरु अमरा जी उस कच्ची शराब से रोजाना मां दक्षिणा काली को स्नान करवाते और उनकी सेवा करते। मां दक्षिणा काली और गुरु अमरा का साथ और प्रेम एक मां पुत्र के समान है, जो आज भी मां दक्षिणा काली की समस्त शक्तियां अमर गुरु बाबा अमर सिंह पवन के साथ है। मां दक्षिणा काली के मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह शिवलिंग गंगा की लहरों में तैरता हुआ आया था। जब इसकी भारतीय पुरातत्व विभाग से कार्बन डेटिंग कराई गई तो ज्ञात हुआ कि यह 23 लाख साल पुराना है। मंदिर में आज भी इस शिवलिंग पर विधिवत पूजन अर्चन होता है। कजरी वन में मां दक्षिणा काली के इस स्थान पर मां की साधना करते हुए और तंत्र के सम्राट माने जाने वाले अमर गुरु बाबा अमर सिंह पवन का संपूर्ण इतिहास। अमर सिंह पवन की प्रणाली से उनके नाम से दीक्षा लेकर गुरु तोतापुरी जी, जो बाद में मां काली के बहुत बड़े भक्त हुए, गुरु तोतापुरी के शिष्य हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने गुरु तोतापुरी के शिष्य होते हुए भी गुरु कामराज अथवा गुरु अमरा के नाम से इसी स्थान पर दीक्षा ली और इसी स्थान पर साधना करने के पश्चात बंगाल में मां दक्षिणा काली के मुख्य सेवक हुए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हुए स्वामी विवेकानंद।
दिल्ली के छतरपुर स्थित कात्यायनी पीठ के संस्थापक बाबा नागपाल ने भी इसी स्थान पर साधना की। दतिया मध्य प्रदेश स्थित पीतांबरा पीठ मां बगलामुखी मंदिर के संस्थापक राष्ट्रीय स्वामी दतिया वाले भी इसी स्थान पर साधना करते थे। आसाम कामाख्या पीठ में 10 महाविद्या की स्थापना करने से पूर्व अघोर तंत्र शिरोमणि बबलू खेपा ने भी गुरु अमरा से इसी स्थान पर दीक्षा ली थी। संपूर्ण भारत में और बंगाल में तंत्रपीठ शमशान माना जाने वाला तारारानी पीठ शमशान के संस्थापक स्वामी वामखेपा ने भी गुरु अमरा के नाम से इसी स्थान पर दीक्षा ली और तारापीठ में तंत्र विद्या के सबसे बड़े शमशान की स्थापना कर मां दक्षिणा काली को उस शमशान में स्थापित किया। गुरु अमरा ने अपनी अंतिम दीक्षा आल्हा को दी जब उसने युद्ध का त्याग कर सांसारिक मोहमाया को छोड़ संन्यास लिया। बाद में मां की साधना करते हुए गुरु अमरा ने मां को नरबलि न लेकर पशु बलि, बकरे की बलि के लिए राजी किया। यही वो स्थान था जहां से अमर गुरु बाबा अमर सिंह पवन का अवधूत साधु नागा सन्यासी होते हुए भी नरबलि या पशु बलि से नाता जुड़ा। गुरु अमरा के द्वारा स्थापित इस मां दक्षिणा काली के शक्तिपीठ पर आज एक भव्य मंदिर स्थापित है, जिसको मां दक्षिणा काली पीठ के अलावा कामराज पीठ या गुरु अमरा पीठ भी कहा जाता है। इस मंदिर की तस्वीरें आप सभी के साथ आगे साझा कर रहा हूं। अमर सिंह पवन का संपूर्ण इतिहास। आज भी इस शक्तिपीठ पर रोजाना पूर्ण श्रद्धाभाव से गुरु अमर बाबा अमर सिंह पवन की पूजा होती है। आज भी उनका आसन सजाया जाता है, जो वहां उनके होने की मौजूदगी को दिखाता है। जब आप इस मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे तो आपको अपने आप बाबा अमर सिंह पवन के वहां साक्षात होने की अनुभूति होगी। आज मैं आप सभी को बाबा अमरा यानी बाबा अमर सिंह पवन की वो तस्वीर दिखा रहा हूं जो 900 वर्ष पुरानी बाबा की असली तस्वीर है, जिसे आज से पहले बाबा अमर सिंह पवन के किसी भी भगत ने कभी नहीं देखा होगा। इस तस्वीर को उस समय इनके एक भक्त ने, जो पेशे से चित्रकार था, बनाया और इसी शक्तिपीठ में स्थापित किया। अब मैं आपको उस गर्भगृह की तस्वीर दिखाता हूं जहां से मां दक्षिणा काली को गुरु अमरा ने बाहर निकाला। इसी मां दक्षिणा अमर सिंह पवन का संपूर्ण इतिहास। काली की मूर्ति के सामने वो धूना जलता है जो अमरा गुरु ने मां की साधना में जलाया था, और इस शक्तिपीठ पर रहने वाले सेवक आज भी उसे हमेशा चेतन रखते हैं। इस धूने के सामने गुरु अमरा देव की भी साधना करती मुद्रा में मूर्ति है, जो इस शक्तिपीठ के अलावा संपूर्ण संसार में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ही आप इस गुफा रूपी गर्भगृह मंदिर के कमरे में प्रवेश करेंगे, बाबा अमर सिंह पवन की मौजूदगी की अनुभूति आपको स्वयं हो जाएगी। आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आपने यहां आकर बाबा अमर सिंह पवन को सचमुच पा लिया है। आपको स्वयं ऐसी अनुभूति होगी जैसे आप किसी देवलोक में प्रवेश कर गए हो। गर्भगृह की तस्वीरें देखिए। अमर सिंह पवन का संपूर्ण इतिहास उर्फ अमरा गुरु। जब आप इस स्थान पर जाएंगे तो आपको इस स्थान के संरक्षक, इस प्रणाली के 71वें महामंडलेश्वर श्री कैलाशचंद ब्रह्मचारी जी के दर्शन हो जाएंगे, जो आपको मेरे द्वारा बताए इस शक्तिपीठ से संबंधित सभी बातों की पुष्टि कर देंगे। इस शक्तिपीठ पर गुरु अमरा कजरी वन में जिस गांव में ये स्थित है उसे श्यामपुर कांगड़ी गांव कहा जाता है। उचित होगा कि आप अपने मोबाइल में जीपीआरएस में मां दक्षिणा काली धाम हरिद्वार लिखकर पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि जंगल बहुत घना है और अंदर कई रास्ते कटते हैं एवं रास्ता बताने के लिए कोई नहीं होता है। इसलिए जीपीआरएस का सहारा लेकर आसानी से इस शक्तिपीठ तक पहुंचा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि अमर गुरु बाबा अमर सिंह पवन अपनी तपोभूमि कजरी वन और अमरा गांव उड़न खड़ाऊ द्वारा आते जाते रहते थे। कई वर्ष तक अमरा गांव में तप करते थे और कई वर्ष तक कजरी वन में। अमरा गांव में उपस्थित रहने का मुख्य कारण था इनके जन्म का मूल उद्देश्य, यानी आल्हा ऊदल की सहायता। अमर गुरु अमर सिंह पवन के समाधि लेने की कथा से पहले उनके जीवन उद्देश्य आल्हा ऊदल की सहायता उनके द्वारा करना जानना अति आवश्यक है। इसलिए अब मैं आपको विवरण देने जा रहा हूं पांडवों के पुनर्जन्म का, जो उन्होंने आल्हा ऊदल के रूप में लिए, और किस तरह गुरु अमर सिंह पवन ने शिक्षा से लेकर युद्धों में उनकी मदद की, और इन्हीं के संरक्षण में पांडवों ने अपने पुनर्जन्म के शरीर त्यागने से लेकर संन्यास तक लिया। अब पढ़िए अमर गुरु और पांडव अवतार आल्हा ऊदल का साथ। अमर सिंह कजरी वन में जिस गांव में ये स्थित है उसे श्यामपुर कांगड़ी गांव कहा जाता है। उचित होगा कि आप अपने मोबाइल में जीपीआरएस में मां दक्षिणा काली धाम हरिद्वार लिखकर पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि जंगल बहुत घना है और अंदर कई रास्ते कटते हैं एवं रास्ता बताने के लिए कोई नहीं होता है। इसलिए जीपीआरएस का सहारा लेकर आसानी से इस शक्तिपीठ तक पहुंचा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि अमर गुरु बाबा अमर सिंह पवन
अपनी तपोभूमि कजरी वन और अमरा गांव उड़न खड़ाऊ द्वारा आते जाते रहते थे। कई वर्ष तक अमरा गांव में तप करते थे और कई वर्ष तक कजरी वन में। अमरा गांव में उपस्थित रहने का मुख्य कारण था इनके जन्म का मूल उद्देश्य यानी आल्हा ऊदल की सहायता। अमर गुरु अमर सिंह पवन के समाधि लेने की कथा से पहले उनके जीवन उद्देश्य आल्हा ऊदल की सहायता उनके द्वारा करना जानना अति आवश्यक है। इसलिए अब मैं आपको विवरण देने जा रहा हूं पांडवों के पुनर्जन्म का जो उन्होंने आल्हा ऊदल के रूप में लिए और किस तरह गुरु अमर सिंह पवन ने शिक्षा से लेकर युद्धों में उनकी मदद की और इन्हीं के संरक्षण में पांडवों ने अपने पुनर्जन्म के शरीर त्यागने से लेकर संन्यास तक लिया। अब पढ़िए अमर गुरु और पांडव अवतार आल्हा ऊदल का साथ अमर सिंह पवन का संपूर्ण इतिहास।